हेलो साथियों, वेलकम टू डेली स्टडी। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट एनालिसिस आपके लिए लेकर आ चुके हैं। आज 26 फरवरी 2024 को हम फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस कवर करेंगे। इससे पहले वाले जितने भी एनालिसिस हैं हम सारे आपको दे चुके हैं। इसके अलावा 20 से 24 तारीख तक का पूरा एनालिसिस के जितने भी ऑल 5 शिफ्ट आपकी बनी थी, मतलब 20 शिफ्ट अभी तक आपकी बनी थी टोटल 5 दिन की, सारे के 400 क्वेश्चंस जो है वो हमने दे दिए हैं आपको एक ही वीडियो में। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, यहाँ पर आई बटन पर भी दे देंगे, आप जाकर उसको जरूर से देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से आपके फंस रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन टेलीग्राम दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। गाइज, आज हमें जो क्वेश्चंस भेजे इन सभी लोगों ने काफी अच्छी तरीके से क्वेश्चंस भेजे, यहां तक कि इन्होंने ए टू जेड क्वेश्चंस हमें बता दिए। जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए एग्जैक्ट 100% रियल क्वेश्चंस और एग्जैक्ट पैटर्न के साथ में इन्होंने बताए। क्लियर है? तो इनका नाम है शक्ति कुमार यादव जी, जो कि बिहार से हैं। गोपाल शर्मा जी, जो कि फर्रुखाबाद यूपी से हैं। पवन गुर्जर जी, जो कि श्योपुर एमपी से हैं। और नवीन जोशी जी, जो कि बरेली यूपी से हैं। तो इन सभी लोगों ने काफ़ी अच्छी तरीके से क्वेश्चंस बताए, यहाँ तक कि पूरे के पूरे क्वेश्चंस इन्होंने बता दिए हैं। आपका भी आने वाले दिनों में एग्जाम है तो आप भी इसी तरह से क्वेश्चंस हमें बताएं, ताकि हम आपको 100% एक्यूरेट एनालिसिस दे पाएं और सबसे शानदार एनालिसिस आपको दे पाएं। तो इन सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे, ताकि इन्होंने जितना भी टाइम निकाला है वो निकाल कर हमें क्वेश्चंस बताए हैं। तो अगेन आप थैंक्स जरूर से कमेंट में बोलिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिएगा। गाइस, जीके जीएस और करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं, बाद में हम हिंदी मैथ्स और रीजनिंग की ओर आगे बढ़ते चलेंगे। तो गाइस, हमारा जीके जीएस करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाग्यंत्र से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा संतूर। पंडित शिव कुमार शर्मा का जन्म हुआ था 13 जनवरी 1938 को जम्मू कश्मीर भारत में। वहाँ एक भारतीय संतूर कला प्रवीण व्यक्ति थे, जिन्हें कश्मीर के सूफी संगीत में मुख्य प्रमुख से साज और स्थापत्य कला विशिष्ट समूह से उत्तर भारत की हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा में एक एकल भूमिका के लिए वाद्य को परिवर्तन करने का श्रेय दिया जाता है। शास्त्रीय एकल क्षेत्र के भीतर पूर्ण स्वीकृति के लिए उन्होंने अकेले ही अपने लोक वाद्य को लोकप्रिय बनाया। पंडित शिव कुमार शर्मा की बात करें तो जम्मू कश्मीर राज्य से एक भारतीय संतूर वादक ही है, और उन्हें 1985 में अमेरिका के वोल्टीमोर शहर की मानद नागरिकता सहित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। इसके अलावा उन्हें और भी कई सारे पुरस्कार मिले। उन्हें 1986 यानी कि 1986 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। 1991 1991 में पद्मश्री, 2001 में पद्म विभूषण से भी इनको सम्मानित किया गया, और उन्होंने कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए संगीत भी तैयार किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो जात्रा जो है ये पश्चिम बंगाल का है। जात्रा कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? तो पश्चिम बंगाल का करेक्ट आंसर रहेगा। जात्रा नृत्य पश्चिम बंगाल में प्रसिद्ध है। और विवेक विवेक यानी विवेक, नियति, भय, दो आकृतियां हैं जो इस नृत्य रूप नियति में दर्शकों का ध्यान खींचती है। गंभीरा, धाली और जात्रा, ये जो है पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध नृत्य रूप हैं। अगर आगे से पूछे जाए तो ध्यान रखिएगा, गंभीरा भी काफ़ी ज़्यादा बनता है। शक्ति उपासक गंभीरा एक पवित्र भक्ति नृत्य करते हैं। नृत्य का नाम चंडी मंदिर गंभीरा के नृत्य कक्ष के नाम पर रखा गया, जिसमें नृत्य के लिए मंदिर के सामने एक विशेष रूप से निर्मित मंडप है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया वो इस तरह से है कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार है वर्तमान में, ध्यान रखिएगा। और अगर आपसे देखिए, यहाँ पर 2 लोगों ने अलग अलग फॉर्मेट बताया है इसका। एक ने बताया कि वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं, तो 6 मौलिक अधिकार है। और एक ने इस तरह से बताया है कि 26 नवंबर 1950 में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था तब उसमें मौलिक अधिकार कितने थे? तो उस टाइम पर 7 थे। अब जो भी बना हो दोनों का आंसर हमने आपको दे दिया। क्लियर है? और डिटेल भी हम आपको बता रहे हैं, यानी कि आपका जो भी क्वेश्चन रहता है वो सारा आपका हम डाउट क्लियर कर ही देते हैं वीडियो में। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, सारी चीज़ें एक एक चीज़ें हम आपको बताते हैं, है ना। तो जो भी क्वेश्चन बना हो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल कवर करवा देते हैं। देखिए, शुरुआत में संविधान जो तैयार हुआ था उस टाइम पर संविधान द्वारा मूल रूप से 7 मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार तथा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 7 जो अधिकार है मूल अधिकार प्रदान किए गए थे। पर बाद में क्या हुआ? देखिए, शुरुआत में मूल अधिकार में 7 मौलिक अधिकार दिए थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1979 के बाद संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 से अनुच्छेद 19F को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300A में के तहत कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया है। तो ये जो है अब कानूनी अधिकार है, संपत्ति का अधिकार। पहले ये मूल अधिकार था, मौलिक अधिकार था, अब ये विधिक या कानूनी अधिकार बन गया है। ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है, पहले 7 थे। अगला क्वेश्चन है,
भारत का कृषि निर्यात कितने बिलियन डॉलर पार पहुंचा? तो 50 बिलियन डॉलर पार पहुंच गया है। खेती किसानी में तरक्की का असर दिखाई देने लगा। गेहूं और चावल सहित कई कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट में भारत ने नया रिकॉर्ड बनाया, यानी एक्सपोर्ट में नया रिकॉर्ड बनाया। केंद्र सरकार ने कृषि प्रोडक्ट, है ना, एग्री प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट से संबंधित साल भर के आंकड़े जारी कर दिए। 2021-22 के लिए कृषि उत्पादों का निर्यात 50 बिलियन डॉलर को पार कर गया, है ना। तो यही बेसिकली बना है। अगला क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी निम्नलिखित में से किसके पश्चात पर्यंत पद पर बने रहते हैं? तो ये भारत के राष्ट्रपति करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति को भारत का अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य है। अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी, ध्यान रखिएगा ये एक ही है। भारत का अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी संघ कार्यकारिणी का हिस्सा है। भारत का अटॉर्नी जनरल भारत के राष्ट्रपति की सहमति पर पद धारण करता है और वहाँ देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी है जो भारतीय क्षेत्र की किसी भी अदालत का हिस्सा हो सकता है। उन्हें बोलने, संसद के दोनों सदनों या उनके संयुक्त सत्र की कार्यवाही में भाग लेने, संसद की किसी भी समिति में कार्य करने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का निधन कब हुआ? तो 28 सितंबर 2023 को हुआ। भारत में हरित क्रांति, ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक एम.एस. स्वामीनाथन का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया और उन्होंने चेन्नई में आखिरी सांस ली। स्वामीनाथन को भारत में एक लोकप्रिय वैज्ञानिक के तौर पर जाना जाता है और उनके परिवार में 3 बेटियां हैं। स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का अगुआ माना जाता है। वे पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने सबसे पहले गेहूं की एक बेहतरीन किस्म को पहचाना और स्वीकार किया। पुरस्कारों की बात करें तो इनको कौन कौन से पुरस्कार दिए गए? पद्मश्री दिया गया 1967 में, 1967 में। पद्म भूषण से 1972 में सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण 1989 में, क्लियर है। मैग्सेसे पुरस्कार 1971 में और विश्व खाद्य पुरस्कार 1987 में इनको दिए गए। तो इन सारे पुरस्कारों को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बेरोजगारी दर की गणना कैसे की जाती है? बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को श्रम बल में लोगों की कुल संख्या से विभाजित करके बेरोजगारी दर की गणना की जाती है। बेरोजगारी दर की गणना बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को श्रम बल के लोगों की कुल संख्या से विभाजित करके निकाली जाती है, जो कि बेरोजगारी का सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला उपाय है। बेरोजगारी दर की गणना बेरोजगार और श्रम शक्ति के अनुपात के रूप में की जाती है। यदि कोई अर्थव्यवस्था पर्याप्त नौकरियां उत्पन्न नहीं कर रही है अथवा यदि लोग काम की तलाश न करने का निर्णय लेते हैं तो बेरोजगारी दर गिर सकती है। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डूरंड कप या डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट की स्थापना हुई थी 1888 में, क्लियर है। 1888 में इसकी स्थापना हुई थी। यह भारत में फुटबॉल का सबसे पुराना प्रतियोगिता है और इसे पहली बार अन्ना डेल शिमला में आयोजित किया गया था। इसकी सह मेजबानी डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी और एशियाईओ के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने किसे 3 अक्टूबर 2023 से कार्यकारी निदेशक के तौर पर या रूप में नियुक्त किया है? तो मुनीष कपूर आपका करेक्ट आंसर है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुनीष कपूर को 3 अक्टूबर 2023 से कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया। प्रभारी सलाहकार और मौद्रिक नीति समिति के सचिव थे। आरबीआई में लगभग 3 दशकों की अवधि में कपूर ने आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, मौद्रिक नीति विभाग में व्यापक आर्थिक नीति और अनुसंधान और मौद्रिक नीति के क्षेत्रों में काम किया है। अगला क्वेश्चन है, गृह लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये कर्नाटक राज्य ने शुरू की है। कर्नाटक सरकार ने अपने घर की मुखिया महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गृह लक्ष्मी नामक एक लाभकारी योजना शुरू की है। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक में उन महिलाओं के लिए उपलब्ध है जो अपने घर की मुखिया के रूप में सेवा करती है। पात्र लाभार्थियों को रुपए की मासिक विधि सहायता प्राप्त होगी। 2000 जो सीधे डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड के माध्यम से उनके खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन है आपका, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो ये जीता था 2008 में। अभिनव बिंद्रा ने एक भारतीय पेशेवर निशानेबाज और एक व्यापारी हैं जो 10 मीटर एयर राइफल कार्यक्रम में विश्व और ओलंपिक चैंपियन है। राइफल कार्यक्रम निशानेबाजी के अंतर्गत आती है और उन्होंने वर्ष 2008 में बीजिंग ओलंपिक खेलों के आयोजन में 10 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण जीतकर ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। तो राइफल जो कार्यक्रम है निशानेबाजी के अंतर्गत ही आता है, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, संदीप कुमार किस खेल से संबंधित है? तो रेस वॉकर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संदीप कुमार एक भारतीय रेस वॉकर है
उन्होंने बीजिंग चीन में 2015 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 50 किलोमीटर पैदल चाल स्पर्धा में भाग लिया और उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में भी भाग लिया था, जहां 50 किलोमीटर रेस वॉक में 4 घंटे 7 मिनट 55 सेकंड के समय के साथ 35वें स्थान पर रहे। और उन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में 20 किलोमीटर रेस वॉक में भाग लिया, 23वां स्थान उन्होंने प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही जवाब हो जाएगा 7वां। भारत का कुल क्षेत्रफल है 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से इसे विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश बनाता है। 1.3 अरब से अधिक लोगों की आबादी के साथ भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और अब पहला ये बन चुका है। 2011 की जनगणना के अनुसार यह है, अब पहला ये बन चुका है आबादी में, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। भारत दक्षिण एशिया में स्थित है। भारत जो है दक्षिण एशिया में स्थित है और इसकी जो सीमा है पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से लगती है। अगला क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश की खामती जनजाति का त्योहार कौन सा है? तो सांगकेन त्योहार है ये, जो कि यहाँ पर खामती जो जनजाति है ये मनाती है। तो सांगकेन त्योहार भारत के अरुणाचल प्रदेश और असम के कुछ हिस्सों में थेरवाद बौद्ध समुदाय द्वारा 14 से 16 अप्रैल तक पारंपरिक नए साल के दिन के रूप में मनाया जाता है। ये कई कैलेंडरों के नए साल से मेल खाता है। सांगकेन त्योहार अरुणाचल प्रदेश के खामती, सिंगफो, खामयांग, तांगसा जनजाति और असम के ये जो जनजाति है इनके द्वारा मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वराहमिहिर की पंचायत सिद्धांतिका कितने भागों में विभक्त थी? तो 5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह रचना गणितीय खगोल विज्ञान का एक ग्रंथ है और यह 5 लेखकों द्वारा पहले के 5 खगोलीय ग्रंथों अर्थात सूर्य सिद्धांत, रोमिका सिद्धांत, पॉलिस सिद्धांत, वशिष्ठ सिद्धांत और पितामह सिद्धांत का सारांश प्रस्तुत करती है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी किस विषय पर आधारित थी? तो परमाणु भार पर आधारित थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी, ध्यान रखिएगा। 1869 में दिमित्र मेंडलीव ने बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के अनुसार व्यवस्थित 63 ज्ञात तत्वों को शामिल किया। और आधुनिक आवर्त सारणी की बात करें तो ये परमाणु संख्या पर आधारित है और पहले की जो थी वो परमाणु द्रव्यमान या भार पर आधारित थी, मेंडलीव की आवर्त सारणी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अनुच्छेद 148 का संबंध किससे है? तो CAG नियुक्ति यानी कि CAG की नियुक्ति, कार्यकाल और निष्कासन से संबंध है आर्टिकल 148 का। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 CAG की नियुक्ति, कार्यकाल, निष्कासन से संबंधित है। CAG की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और वहाँ 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की अवधि आयु जो भी पहले होती है पद पर रहता है। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह और बटुकेश्वर ने किस असेंबली में बम फेंका था? तो इन्होंने सेंट्रल असेंबली में फेंका था बम। शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल असेंबली यानी केंद्रीय विधानसभा पर बमबारी की थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त 1929 में दिल्ली में हुए असेंबली कांड के मुख्य आरोपी थे। वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के सदस्य थे और यह घटना 8 अप्रैल 1929 को घटी जब उन्होंने सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक और व्यापार विवाद अधिनियम के विरोध में केंद्रीय विधानसभा में 2 बम फेंके थे। अगला क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो केरल का है ये। मोहिनी अट्टम एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो केरल राज्य में विकसित हुआ। मोहिनी अट्टम राज्य की 2 लोकप्रिय नृत्य कलाओं में से एक है, दूसरी कथकली है। मोहिनी अट्टम नृत्य का एक बहुत ही सुंदर रूप माना जाता है जो महिलाओं द्वारा एक कल आख्यान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, राजस्व कर कैसा है? कथन वाला क्वेश्चन था ये आपका, इस तरह से बना था। तो कथन लंबे चौड़े थे, वो एग्जैक्ट याद नहीं है, जिन्होंने भी क्वेश्चन बताया है उनको। इस तरह का क्वेश्चन था, हमने आपको बताया कथन वाला क्वेश्चन बना था। तो देखिए गाइस थोड़ी सी डिटेल दे। सरकार के अधीन करों और अन्य सभी कर्तव्यों से प्राप्त सभी प्राप्तियों के योग को कर राजस्व कहा जाता है। वे या तो प्रत्यक्ष करों से हैं या अप्रत्यक्ष करों से हैं। यह सरकार की नियमित प्राप्तियों का मुख्य स्रोत है और इसे प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर में वर्गीकृत किया गया है। तो गाइस यहाँ पर पूरे 20 क्वेश्चन जो है, देखिए जीके के जो 20 में से 20 क्वेश्चन है वो पूरे के पूरे हम आपको कवर करवा चुके हैं। यानी कि 100% जो एक्यूरेट एनालिसिस जो हम दे रहे हैं आपको लगातार इस वीडियो पर, इस चैनल पर आपको मिलते रहेगा और 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है जो आप बच्चों के द्वारा सीधे सीधे हमें भेजे गए हैं। क्लियर है? ये हमारे टेस्ट सीरीज अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा छूट इस पर दी जा रही है। ये फ्री कर दी गई है पूरी तरह से, ओनली पोर्टल चार्ज ही आपको पे करना है, इसके बाद में कोई चार्ज आपको नहीं देना है। तो अगर इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। हिंदी की बात करेगा, इस हिंदी का पहला क्वेश्चन है, वस्त्र का पर्यायवाची क्या है? कपड़ा, अंबर, पट, पोशाक आदि ये सभी वस्त्र का पर्यायवाची है।
ग्रहणी का तत्सम आपसे पूछा तो ग्रहणी होता है ग्रहिणी। पवन का पर्यायवाची क्या होता है तो वायु, समीर, हवा, अनिल, ये सभी पवन का पर्यायवाची है। जटिल का विलोम आपसे पूछा है तो सरल यहां से आपका हो जाएगा जटिल का विलोम। संगठन का विलोम हो जाएगा विघटन। खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ है मजाक उड़ाना। मेरी माता जी गृहिणी है तो गृहिणी का तद्भव क्या होगा तो गृहिणी का तद्भव हो जाएगा गृहिणी। और गृहिणी का तद्भव देखिए गृहिणी का तत्सम हो जाएगा गृहिणी। गृहिणी का तद्भव होगा गृहिणी, ध्यान रखिएगा। आपसे बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या है अपने आप पर नियंत्रण खो देना। जिस पर आक्रमण किया गया हो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आक्रांत हो जाएगा। मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन से संबंधित गद्यांश आया था, 5 क्वेश्चन दे रखे थे, एक गद्यांश आपका आया था। वर्तनी शुद्धिकरण से 3 क्वेश्चन बने थे। अनेकार्थी शब्द से भी क्वेश्चंस बने, रिक्त स्थान से 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए, पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन बने, वाच्य से क्वेश्चन आपका बना है, तत्सम से 1 क्वेश्चन बना, लोकोक्ति से क्वेश्चन बना, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन पूछे गए, मुहावरे से भी क्वेश्चन पूछे गए। यानी कि जो टॉपिक बता रहे हैं इनसे ही आपको क्वेश्चन आज भी देखने को मिलेंगे। मैथ्स की बात करें गाइस, मैथ्स में आपका औसत से 1 क्वेश्चन है, SI CI से 2 क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन है, सरलीकरण से क्वेश्चन है आपका, और 2D 3D से 1 क्वेश्चन है आपका, प्रतिशत से 1 क्वेश्चन है, लाभानी से 1 क्वेश्चन है, समीकार्य से 3 क्वेश्चन है, रेलगाड़ी से क्वेश्चन है, चाल दूरी से 1 क्वेश्चन है, LCM SCF से 2 क्वेश्चन है आपके। इसके अलावा अनुपात से क्वेश्चन है, आयु से 1 क्वेश्चन है, बोडमास से 1 क्वेश्चन है आपका, विभाजित वाला भी क्वेश्चन आपका बना है। रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट से 2 क्वेश्चन पूछे गए, पजल से क्वेश्चन बना है, कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन पूछे गए, पेपर कटिंग से नहीं, मिरर इमेज से 1 क्वेश्चन, दिशा निर्देशन से 1 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, 5 से क्वेश्चन बना है, अल्फाबेट सीरीज से क्वेश्चन बना है, कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन पूछा गया, आकृति से 1 क्वेश्चन बना है, लुप्त संख्या यानी मिसिंग नंबर से भी क्वेश्चन बना और नंबर सिस्टम से भी आप नंबर सीरीज से भी 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो ये 13 जो टॉपिक है हमने आपको रीजनिंग के बता दिए, और लगभग सारे जो टॉपिक है हमने मैथ्स के आपको बता दिए, हिंदी के भी पूरे बता दिए, जहां से आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चंस निकल कर आ रहे हैं। इन सभी क्वेश्चंस को टॉपिक को जो देखिए आपका कल एग्जाम नहीं था, 25 तारीख कल आपका एग्जाम नहीं था, तो एग्जाम नहीं था, एक दिन की छुट्टी के बाद में जो पैटर्न चेंज होने का आपका आइडिया था, तो यहाँ पर अभी तक जो देखने को मिला है इसमें इतना ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला है। जो पैटर्न है सेम उसी तरह से पहले आ रहा था वही अब आपका देखने को मिला है। हो सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में आपको और चीज़ें देखने को मिले, तो नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में और क्लियर हो जाएगा कि पैटर्न चेंज हुआ है, कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। बट अभी तक तो यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिला है ना। तो सारी चीज़ें हमने आपको कवर करवा दी है। 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन हम आपको लगातार देते आ रहे हैं और आगे देते रहेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, जो नंबर दे रखे हैं नंबर पर जब भी आपका एग्जाम हो आपको क्वेश्चन सेंड करना है, ताकि हम आपको 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन का एनालिसिस दे पाएँ। क्लियर है। अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो की PDF आपको मिल जाए तो एप्लीकेशन टेलीग्राम चैनल ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। टेस्ट सीरीज में अगर आपने इनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि पूरी तरह से ये आपके लिए फ्री कर दी गई है। इसका कोई भी चार्ज नहीं है, ओनली पोर्टल चार्ज आपको पे करना है और आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। क्लियर है। टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइज कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि हमें सपोर्ट मिले, मोटिवेशन मिले, आपके लिए और अच्छे से अच्छी वीडियोज हम लाने की कोशिश करते रहें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।